हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं डी के अंजन इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में आज एक नई लेक्चर का शुरुआत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आज आप लोग का लेक्चर्स स्टार्ट हो रहा है। इसका वजह कि ऑफलाइन बैचेस काफ़ी होने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आपका लेक्चर्स अपलोड मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर से आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ और जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। 11th क्लास के बच्चे के लिए, फाउंडेशंस बैच के बच्चे के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस। और आज हम डायमेंशंस में ये बात करने वाले हैं कि डायमेंशन होता क्या है, व्हाट इज़ डायमेंशन, और सेकंड बात ये कि डायमेंशनल फार्मूला किसको कहते हैं, और थर्ड बात कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो ये डायमेंशंस का बेसिक कहानी है, बेसिक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। तो आप सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और आज का हेडिंग लगाएं डायमेंशंस। और डायमेंशंस क्या होता है इसको हम लोग स्टडी करते हैं आप लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन। तो डायमेंशंस को एक तरह के कहा जाता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, और उसका जो एक्सपोनेंट होता है वही इंडिकेट करता है डायमेंशंस का। इसीलिए इसको कई लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में यही है, द पावर ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या इसका डेफिनेशन है, आइए हम लोग लिखते हैं और इसको समझते भी हैं। तो जरा देखिए इसको क्या बोलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the power or exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. It's called dimension. तो डायमेंशन क्या है प्यारे बच्चे? तो डायमेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट। यह सच में है क्या? पावर है प्यारे बच्चे। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और द एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट बोलिए, तो विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised to represent that quantity completely। किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट पावर जो रेज्ड करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। प्यारे बच्चे, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो आप
वॉल्यूम का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन है ना, मास का डायमेंशन जो फंडामेंटल बॉडी है, वॉल्यूम का डायमेंशन, हम लोग वर्क का डायमेंशन, पावर का डायमेंशन, बहुत से डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन मेन रूप से है क्या, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो एक्सपोनेंट है और उसका अगर पावर रेज करता है तो एक नए नए क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वही मैंने यहाँ लिखा हूँ कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और द एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। किसी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट डायमेंशंस अगर हो रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक्सपोनेंट रेज हो रहा है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक्सपोनेंट रेज नहीं होगा तो डिफरेंट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशंस डिफरेंस हो गए, ऐसे मैं कैसे जानूंगा। तो इसलिए उसकी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका पावर जो रेज्ड होता है उसे डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायमेंशन का सिंपली भी यही है कि पावर ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप यही बोलेंगे तो भी चलेगा। द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी चलेगा। प्यारे बच्चे, मेरे पास जो डायमेंशंस मेनली होते हैं वो 7 ही होते हैं, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ। देयर आर 7 डायमेंशन, देयर आर 7 डायमेंशंस इन द वर्ल्ड। संसार में हमारा 7 ही मेनली डायमेंशन है प्यारे बच्चे, 7 डायमेंशन से मेनली है और उसी के हेल्प से हम जितने भी क्वांटिटीज हम लोग को मिलता है वो सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हम लोग रिटेन कर पाते हैं, मात्र 7 डायमेंशंस। और ये डायमेंशंस को लिखा कहाँ जाता है तो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन आर रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, written in a square bracket स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसका सिंबल इस प्रकार से कुछ होता है, ये सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम लिखते हैं। इस 7 जो हमारा डायमेंशंस है इसको हमको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या क्या है, जैसे नंबर 1 में डायमेंशन ऑफ मास। प्यारे बच्चे, मास का डायमेंशन क्या होता है, ये सबसे पहला फंडामेंटल है। मास का डायमेंशन m होता है प्यारे बच्चे, m, इसको बिग ब्रैकेट में रहते हैं। कई लोग ये भी बोलेंगे कि डायमेंशंस का मतलब तो एक्सपोनेंट होता है। प्यारे बच्चे, ऑलरेडी 1 एक्सपोनेंट इसका है और ये सब फंडामेंटल है और इसी के थ्रू जो है हम हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस को लिखने वाले हैं। तो इसका जब एक्सपोनेंट रेज होगा तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए इसको डायमेंशंस ही मेनली बोला जाता है। डायमेंशन ऑफ मास क्या है तो m है सिंपल में, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी 1 होता है इसीलिए सब। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ के डायमेंशन को प्यारे बच्चे L कहा जाता है। लेंथ का डायमेंशन L होता है। और मैं बात करूं कि डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, तो टाइम के डायमेंशन को कैपिटल T कहा जाता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। और भी देखिए, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है प्यारे बच्चे, टेम्परेचर का डायमेंशन K भी यूज होता है, K, या इसको हम थीटा भी लिखते हैं। टेम्परेचर का डायमेंशन K भी लिख सकते हैं या थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 है ना। इसको जल्दी से अगर इतना हो गया होगा तो बोलिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ऊपर हो गया, नहीं होगा जल्दी से नोट कर लिए ऊपर में। इतना आप लोग को समझ में आया डायमेंशन क्या है, तो नॉर्मल वे में आप यही बोलिए कि डायमेंशंस है क्या, एक्सपोनेंट ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
और अगर डायमेंशंस फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक्सपोनेंट रेज्ड होता है प्यारे बच्चे, तो रेज्ड होने से वो डिफरेंट टाइप्स का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्टिंग में 7 जो डायमेंशंस है, मैंने लिखा हूँ देयर आर 7 डायमेंशंस इन द वर्ल्ड, है ना, और डायमेंशंस आर रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये मेनली जो है अभी 4 आपको लिखे हैं कि मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का डायमेंशन l, और टाइम का डायमेंशन t, और टेम्परेचर का डायमेंशन k होता है या थीटा होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो मैं हटाऊँ इसको प्यारे बच्चे, मैं हटा रहा हूँ, चलिए इससे नोट कर लीजिए आप लोग नहीं किए तो। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। तो आपने डायमेंशन समझा क्या होता है? डायमेंशन पावर होता है प्यारे बच्चे, पावर। अब देखिए इसके बाद जो है क्या है, 4 तो हो गया, बाकी डायमेंशंस क्या क्या हैं और देखते हैं। 5 में देखिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चे ए भी लिखा जाता है, और कई जगह अगर देखेंगे तो इसको आई भी इंडिकेशन मिल जाता है। तो ए भी होता है या आई भी होता है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, ए या आई भी डायमेंशन से उसके आता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। 6 नंबर देखिए, डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चे CD, कैंडला CD यूज किया था डायमेंशंस किसके लिए? डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? CD। अगला देखिए 7वां, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशन होता है प्यारे बच्चे, मोल होता है। क्या होता है? मोल, MOL, मोल। तो ये 7 जो डायमेंशंस मैंने लिखा हूं, ये सभी डायमेंशन फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, इसको बेसिक डायमेंशन कहते हैं। हर का यहाँ पर जितना देखिए सभी का एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए इसको सिंपल में हम डायमेंशनल फार्मूला ना बोल करके डायमेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट 1 होने के कारण। अब यही डायमेंशंस, ये सब का एक्सपोनेंट जब रेज करेगा, जब एक्सपोनेंट बढ़ेगा, तो वो डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। ये आपको समझना है। इसका अगर एक्सपोनेंट रेज करता है, बढ़ता है, तो डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला तैयार होगा, और एक्सपोनेंट को उस समय बोलेंगे सिर्फ डायमेंशन। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा अभी। तो ये आपको 7 जो है इसे लर्न करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, हो गया, हटा दूँ इसको। चलिए मैं हटा दिया। आपको ये 7 जो है लर्न करना है, क्या होता है इसको जो डायमेंशन का मेन मतलब क्या समझेंगे प्यारे बच्चे? डायमेंशन एक्सपोनेंट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट है वही डायमेंशन है। तो मेनली रूप से कितने डायमेंशन होते हैं हमारे? 7। संसार में 7 ही डायमेंशंस होता है। IC के हेल्प से कितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे डिफरेंट टाइप के, सभी का डायमेंशन हम लोग राइट डाउन करेंगे। अगला आता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये समझिए। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऐसा एक एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चे, जिस एक्सप्रेशन में जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो यूज्ड होता है, तो उससे जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटीज, है ना, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे देखिए क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। द एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental
quantities represent which of the fundamental quantity represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity। प्यारे बच्चे, डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो समझिए। कहता है एक ऐसा एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो रिप्रेजेंट किया है। एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशन लिखते हैं प्यारे बच्चे, तो उसमें कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसके डायमेंशंस लिखने में यूज होता है, और जो जो यूज होकर के एक्सप्रेशन तैयार होता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। समझे? मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए जितने भी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसका यूज करके जो एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे मैं एक समझाता हूँ आपको, जैसे देखिए डेंसिटी के बारे में समझिए। डेंसिटी, तो आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब समझिए इसका अगर फार्मूला लिखना हमको डायमेंशनल फार्मूला, तो कैसे लिखाएगा जरा इसका समझिए। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। तो प्यारे बच्चे ऊपर यूज किया हुआ है मास। मास का डायमेंशन क्या होता है बताओ, एम, कैपिटल एम। और नीचे क्या है प्यारे बच्चे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या क्या यूज होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो तीनों लेंथ ही एक तरह के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, L 3 टाइम्स होगा, यानी L इंटू L। तो ऊपर देखिए M है और नीचे L के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे। और इसको अगर ऊपर भेज देंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M और L के पावर -3। देखिए ऐसे जो लिखते हैं, ये जो होता है ये डायमेंशन फार्मूला है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला है डेंसिटी का। और डायमेंशन इसमें क्या होगा वो आपको समझाते हैं, जरा समझिए डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ। देखिए प्यारे बच्चे, डायमेंशंस और एक्सपोनेंट होता है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ तो लिख रहा हूँ क्या, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, माने मास में डायमेंशन 1 है और लेंथ में डायमेंशन कितना है, -3। तो एक्सपोनेंट को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। तो एक्सपोनेंट ये जो डायमेंशन है, और जो ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऐसा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अब मुझे लग रहा है कि आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में है ना अंतर समझ में आ गया होगा। डायमेंशन सिर्फ एक्सपोनेंट होता है प्यारे बच्चे, और इसका जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो ये प्यारे बच्चे डायमेंशनल फार्मूला है। इसका एक्सपोनेंट वो है क्या, हमारा डायमेंशन। जैसे और भी दिखाता हूँ, जैसे अगर हम एरिया की बात कर लें मेरे बच्चे, एरिया की बात कर लें, जैसे एरिया है, तो एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, लेंथ गुना ब्रेथ। फार्मूला आपको आना चाहिए, लेंथ गुना ब्रेथ। अब लेंथ में क्या मेजर करते हो, L, तो यहाँ भी L हो गया ये,
और यहाँ भी ब्रेथ में L, तो L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर जो लिखा गया है प्यारे बच्चे, ये हमारा है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया पूछा जाएगा तो वो होगा L स्क्वायर। इसका ये जो हमने लिखा है ये है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है प्यारे बच्चे L स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में। और डायमेंशन इसका क्या कहा जाएगा बताइए, डायमेंशन ऑफ एरिया आर 2 इन लेंथ। लेंथ में प्यारे बच्चे 2 है डायमेंशन इसका। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में अंतर समझते हैं। तो डायमेंशन पावर होता है और डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन होता है। अब आपको हम डायमेंशनल इक्वेशन पर ले चलते हैं। तो हो गया प्यारे बच्चे, इसको नोट कर जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज कर दूं, चलिए प्यारे बच्चे मैं हटा रहा हूं इसको, नोट कर लीजिए, पॉज करके नहीं हुआ है तो। चलिए अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन, ये तीनों बिल्कुल डिफर होता है। दो गो आपने समझा कि किस एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, और उस एक्सप्रेशन में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसका एक्सपोनेंट होगा, उसको हम बोलेंगे डायमेंशन। तो अब आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन में। डायमेंशनल इक्वेशन, देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई equating the physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation, is called dimensional equation of the given physical quantity। प्यारे बच्चे डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो कह रहा द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका डायमेंशनल फार्मूला से अगर उसको इक्वेटिंग करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे आपको मैं डेंसिटी के बारे में समझाता हूँ। जैसे डेंसिटी में आपने कहा अभी कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये होता है फार्मूला, ये होता है डेंसिटी का। और यहाँ पर आपने इसका निकाला डायमेंशनल, पहले डायमेंशनल फार्मूला निकाला। डायमेंशनल फार्मूला क्या इसका होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। तो ऊपर आपने कहा मास और नीचे वॉल्यूम में 3 ठो लेंथ था, लेंथ ब्रेथ हाइट, और तीनों लेंथ ही है, तो नीचे हो जाएगा L क्यूब। तो इसको देखा जाएगा तो ml के पावर -3। तो ये प्यारे बच्चे आपका हुआ डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का। अब डायमेंशन इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास और -3 इन लेंथ, ये बोलेंगे। ये डायमेंशंस हो गया।
और ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है जो देखो, डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन में ऐसा लिखा जाता है, किसका डायमेंशनल इक्वेशन? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। तो इधर लिखिए डेंसिटी और इधर लिखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखिए प्यारे बच्चे, अगर इसको हम ऐसा लिखेंगे, इस तरह का, डेंसिटी इधर लेफ्ट में और राइट में इसका डायमेंशनल फार्मूला, अगर ऐसा डिजाइन में हम लिखेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी को डेंसिटी को इक्वेट किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है इसके डायमेंशनल फार्मूला से, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तीनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, डेंसिटी फार्मूला मास और वॉल्यूम है, तो इसका मास का डायमेंशन m होता है और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला LQ, और यहाँ से ऊपर गया LK पर -3, और ये जो बच्चा प्यारे बच्चे MLK पर -3, तो ये हुआ क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का। और उसका एक्सपोनेंट, जैसे मास का एक्सपोनेंट यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी अगर कहा जाएगा तो कैसे बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास -3 इन लेंथ, और टाइम अगर बोलिए अगर 0 इन टाइम, क्योंकि टाइम नहीं उसमें है, आप चाहिएगा तो टाइम भी इसमें दिखा सकते हैं, तो अगर टाइम इसमें नहीं है तो टाइम के पावर 0 ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ टी के पावर जो है 0 बैठा दीजिए। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है प्यारे बच्चे, इसको हार्ड नहीं है, इसको नॉर्मल में समझिएगा तो आसान से समझ में आएगा। तो तीनों आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। पहला जो है डायमेंशन क्या है प्यारे बच्चे, तो डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट देखिए, वही डायमेंशन होगा। और सेकेंड, जो एक्सप्रेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो एक्सप्रेशन तैयार होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, जो उसके एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे, तो वो हमारा होगा डायमेंशनल फार्मूला। और अगर फिजिकल क्वांटिटी को लेफ्ट में राइट में उसके डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट करके बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला ये क्लियर हो गया होगा। किसी का भी डायमेंशन अगर लिखना है तो उसके एक्सपोनेंट को देखिए क्या क्या है, उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है, उसका एक्सपोनेंट क्या है। और अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुए हैं उसका एक्सप्रेशन लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और अगर आपको जो है डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो लेफ्ट में फिजिकल क्वांटिटी दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, और राइट में उसका डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे तब तक इतना कंसेप्ट को आप रिवाइज करें, ऐसे मन से पढ़ें। फिर इसके आगे जो है अगले लेक्चर्स में मैं इसका जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी करूँगा, काफ़ी डायमेंशन लिखूँगा, डायमेंशनल फार्मूला भी लिखूँगा और साथ में डायमेंशनल इक्वेशन, इसका बहुत सारे मैं है ना क्वेश्चंस करा दूँगा और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा अगर करेंगे है ना, तभी ये बेनिफिट ज़्यादा होगा। आपको रिवाइज करते रहेंगे, पीछे कंसेप्ट जितने आते हैं उसको आप समझें। तो इस तरह के कंसेप्ट को आप लोग को रिवाइज करना ज़रूरी है। अब इसके आगे कहानी क्या क्या होगा, जैसे वेलोसिटी आ गई आप कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो का डायमेंशन क्या होता है। एक तरह के डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल ही है तो उसका डायमेंशन ऑर्डियल ही होगा। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा। सीक्वेंस में जोड़ के लिखेंगे प्यारे बच्चे सबको। फिर जो है आपको मैं फोर्स का निकाल के दिखाऊंगा, फिर वर्क का निकालूंगा, फिर उसके बाद जो है पावर निकालूंगा, फिर प्रेशर क्या होता है उसका डायमेंशंस निकालूंगा। लगभग जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनने वाले हैं उस सब को मैं लिखूंगा। लगभग 11-12 सारा कवर इसमें आसानी से हो जाएगा और उससे हम करेंगे। तब तक के लिए इसे मेहनत करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू प्यारे बच्चे, जय हिंद।